हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो फटाफट जुड़ जाइए और एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे किया जाएगा। भाई आपका 26 जनवरी को नहीं करा पाए थे इसका, तो आज जो यहाँ पे देखा जाएगा 27 प्लस यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए भाई, ताकि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे छूटे ना। ओके, तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन रहे भाई। ए शिफ्ट जो है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा किसी दिन हार्ड रख रहा है, किसी दिन नॉर्मल है, ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अब एक कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो है तीनों पोर्शन जो है, मतलब मैथ और फिजिक्स का, यहाँ पे मैथ है और रीजनिंग और जीके, इन तीनों में सभी हार्ड ही रहेंगे ना। मतलब इसके अगर मैथ हार्ड दे रहा है तो जीके इजी कर दे रहा है, रीजनिंग को मॉडरेट कर दे रहा है। अगर आपका रीजनिंग को थोड़ा सा बना रहा है लेवल, तो वहाँ पे मैथ को नॉर्मल रख के जीएस को हाई कर दे, मतलब इस प्रकार की चीज़ें वो कर रहा है। जीएस अगर हाई कर रहा है तो मैथ नॉर्मल कर दे रहा है, रीजनिंग हाई कर रहा है जीएस को यहाँ पे नॉर्मल रख के मैथ को भी नॉर्मल, मतलब इस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन बना रहा है कि एक सब्जेक्ट को टफ रखा जाए, बाकी दो को जो है नॉर्मल रखा जाए। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं और एक्यूरेसी वही चल रही है आपकी भाई। लड़कों की जो है, मतलब अटेम्प्ट की बात किया तो 75 से लेकर 80 तक मैक्सिमम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, जिनकी एक्यूरेसी भाई वही है 95 प्लस। ये एक्यूरेसी भी है कि भाई 70, तो आप 75 से 80 के बीच में जो है, मतलब उनके मैक्सिमम ज़्यादा सही होने के ही चांसेस वाले हैं। देखिए क्वेश्चन भाई पहला था कि नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो आप बात किया कब, 12 मार्च 1930 को। इसको ख़त्म कब किया, 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद जैसे ही 6 अप्रैल को 1930 को ये ख़त्म हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो याद रखिएगा आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के बाद शुरू किया गया था, यानी किस आंदोलन के बाद इसको प्रारंभ किया गया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपसे सीधे पूछ सकते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पे अगर आपसे पूछे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1932 में हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में किया गया। याद रखिएगा। एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन भाई। उसके बाद एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और यहाँ पे वित्तीय आपातकाल। इसकी बात की जाए तो इसको जो 352, राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356 और यहाँ पे देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल 360। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल, और इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल को अब तक भारत में 3 बार लगाया गया है, ये भी याद रखना है आपको। राष्ट्रीय आपातकाल को 3 बार भारत में लगाया गया है। एक बार 1962 के युद्ध में, उसके बाद जब पाकिस्तान ने युद्ध किया था, और उसके बाद जब एक बार 1974 में आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के समय, उस समय लगाया गया था 1974 के 75 के बीच में। यानी 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, और वित्तीय आपातकाल एक भी बार भारत में नहीं लगाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती। राष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात की जाती है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की विशेषता क्या है। न्यायपालिका की विशेषता क्या है भाई, तो न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का सॉफ्टवेयर भाग कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा प्रोग्रामिंग इज द राइट ऑप्शन। पंचमहल कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी, आगरा में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य कौन सा देश है, तो ऑप्शन के अनुसार जो वहाँ पे फ्रांस हो जाता है। ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा तभी जो वहाँ पे पता है, जबकि राइट आंसर क्या है, फ्रांस ही था। नेक्स्ट भाई काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। खेल खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो जितने भी खेल खिलाड़ी होते हैं अच्छे प्रदर्शन के लिए, उनको साल भर के अच्छे प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। माइक्रोचिप को किसने बनाया था, अच्छा किससे बनाया जाता है, तो किससे बनाया, सिलिकॉन से। याद रखिएगा सिलिकॉन से बनाया जाता है। इब्न बतूता भारत किसके साथ आया था, किसके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता भारत को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कटिक क्षेत्र में हरियाली क्यों हो रही है, तो वहाँ पे आप देखिए जैसे कि हमेशा आपको पता है कि भाई आर्कटिक जो क्षेत्र है आपका, आर्कटिक जो क्षेत्र है वो आपका ठंडा है, मतलब एकदम ऐसा जगह है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही पड़ती रहती है। तो इस वजह से अब हो क्या रहा है कि वहाँ पे धीरे धीरे हरियाली हो रही है, मतलब धीरे धीरे घासें उग रही थी। इसकी वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। वहाँ पे बर्फ़ जो है तेज़ी से पिघल रही, इस वजह से वहाँ पे ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रृंखला में आता है, किस में आता है, आल्प्स में आता है। याद रखिएगा
अगर आपसे पूछे एशिया और यूरोप को विभाजित कौन सी नदी करती है या कौन सा पर्वत करता है, यूराल पर्वत और यूराल नदी ही है, दोनों यूराल से ही है। एक यूराल पर्वत रहेगा, एक यूराल नदी, मतलब यूराल पर्वत में ही यूराल नदी के को भी जाना जाता है, जो कि एशिया और किसको भाई, एशिया और यूरोप को अलग करती है, यानी एशिया और यूरोप का विभाजक किसको आ जाता है, यूराल पर्वत या यूराल नदी को। धान की कटाई के समय कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस यहाँ पर निकलती है। आपसे सीधे पूछा था कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। आवर्त सारणी को किसने बनाया था, तो मेंडलीव की बात की जाए। अगर आपसे पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाएगी, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कौन हो जाएंगे, मोजले, आधुनिक के लिए मोजले हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल के परत का सही क्रम बनाना था, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये जो है आपका बढ़ता हुआ क्रम दिया हुआ है, यानी सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर ओजोन, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर वायुमंडल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि किस में जो है वायुयान जो होते हैं उनको उड़ाया जाता है, किस में हमारे संचार वगैरह सेट किए जाते हैं, कौन सा जो है जिसमें कुहासा बादल वगैरह होते हैं, तो कौन सा वायुयान के लिए सबसे अच्छा होता है। सारी चीज़ें आपको याद रखना है, कहाँ पे वर्षा का मौसम बनता है, सारी चीज़ें याद रखनी है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है अग्नि 5 मारक क्षमता कितनी है। अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो कितनी है, 5500 से 5800 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इनमें से कौन सा महिला हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन की बात करिए, यहाँ पे महिला हार्मोन है, याद रखिएगा। एड्रेनलिन जो है किसका होता है भाई, पुरुषों का होता है। निम्न में से कौन सा स्थान संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, काजीरंगा है, याद रखिएगा काजीरंगा। अभी हाल ही में चंबल घाटी क्षेत्र को भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है, जिसमें जो है किसके प्रजनन के लिए भाई, घड़ियाल जो है उसके प्रजनन के लिए इसको यहाँ पे संरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कितने फसलों पर एमएसपी उपलब्ध किए जा रहा है, कितने पे, 22। नेक्स्ट देखिए, शालीमार की सली कौन, देखो भाई इसे ऑप्शन रहेगा तभी हो पाएगा, ऑप्शन के अनुसार ही इसको किया जा सकता है। आपका वहाँ पे ऑप्शन कौन सा है उसको देखने के बाद ही आपका पता चलेगा, ठीक। अगर आपको पता हो तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है, तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो अल्पसंख्यकों की प्रगति और सशक्तिकरण से संबंधित है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जिससे आपने अभी पीछे देखा कि खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार है, और जो यहाँ पर कोच रहेंगे जो उनको प्रशिक्षित करते तो उनको कौन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात की जाए, इनको भारत का पितामह कहा जाता है, भारत का पितामह कहा जाता है। इनको आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ, तब तक देखते रहिए फानिया बिदासी सर, थैंक यू।